हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद और रूपांतरण के लगभग 50 एमसीक्यूज हल करने वाले हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है और आप तुरंत कैसे पहचान कर पता लगाएं कि ये किस प्रकार का वाक्य है, या फिर वाक्य रूपांतरण में एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कैसे तुरंत बदल सकते हैं, वो कौन सी ट्रिक है। उस तरीके से ही हम यहाँ पर जो एमसीक्यूज है उनको हल करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने जो वीडियो मैंने रचना के आधार पर वाक्य भेद के लिए बनाया है, जिसमें मैंने उपवाक्यों, वाक्यांतरण या फिर रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उनको समझाया है, उसे आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर पहले उसे कंप्लीट कर लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे पास पहला प्रश्न है, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। पूछा गया है वाक्य संबंधित है, यानी हमें इसमें यह बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी कंप्लीट करवाया था और बताया था कि जहां पर और तथा लेकिन किंतु परंतु अगर दिखाई दें तो वहां पर सीधा सा आप संयुक्त वाक्य कर देंगे। तो यहां पर दो क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, बादल के घिरने का और मोर के नाचने का काम हो रहा है, और बीच में उसे और से जोड़ दिया गया है, तो यहां पर यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ग्रीन कलर ठीक है। इसके आगे देखिए, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। हमने मिश्र वाक्य में पढ़ा था कि जहां कहीं भी जब तब का प्रयोग होता है तो वहां हमेशा मिश्र वाक्य होता है। जब और तब का प्रयोग हो रहा है और दूसरा दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मिश्र है। लेकिन पूछा क्या गया है, इसे हम संयुक्त में बदलेंगे। तो जब और तब ये जो मिश्र वाले शब्द प्रयोग हो रहे हैं इनको हटाकर हम संयुक्त वाले जो योजक शब्द होते हैं उनका प्रयोग करेंगे ताकि ये संयुक्त में बदल जाए। तो आइए देखते हैं, यहां जैसे का प्रयोग हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। यहां पर दो जो क्रियाएं हैं उनको एक जगह ही जोड़ दिया गया, ये तो सरल वाक्य है। मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। यहां पर क्या किया हमने, काम पूरा करने की क्रिया और चले जाने की क्रिया जो है, दो अलग अलग क्रियाएं हैं, उनको हमने और से जोड़ दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखिए, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है हमें। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसे तैसे जब जो इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं, तो वो पहले देख लेंगे। अब यहां आप देख रहे हैं दो ऑप्शन ऐसे जहां पर जो प्रयोग हो रहा है, लेकिन आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब आप एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलेंगे तो एक चीज महत्वपूर्ण होती है कि वहां पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी जो आपका मूल वाक्य है उसमें जो अर्थ दिया गया है वही अर्थ जो बदला गया उसमें आना चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे, जो कलम छूटकर गिर गई वह अंकित की है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर इस तरह की बात नहीं की गई। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। तो अंकित से कलम छूटकर पहले क्रिया आ रही है छूटना और उसके बाद में आ रही गिरना। तो यहां पर भी क्या हुआ है, अंकित से कलम के छूटने की बात की गई है और उसके बाद गिरने की बात की गई है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं, वाक्य किस प्रकार का है, तो आप यहां देख रहे हैं, न तो यहाँ संयुक्त वाक्य वाले योजक हैं और तथा लेकिन किंतु परंतु, और न ही मिश्र वाले हैं, तो बचा कौन सा अपना सरल। और वैसे भी आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जहां एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वहां पर सरल वाक्य होता है, तो यहाँ पत्ते गिरने की क्रिया का ही प्रयोग हुआ है, अलग अलग वाक्य नहीं है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। वाक्य संबंधित है, यहां भी वही है, यहां पर किसी प्रकार के अलग अलग जो है योजक का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही क्रियाओं को अलग अलग किया गया है, एक ही क्रिया प्रयोग हो रही, तो सीधा सा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और आ रहा है, बनाना क्या है, मिश्र। तो हम पहले ही ऑप्शन में देख रहे हैं जैसे वैसे का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें यह देखना है कि इसमें कहीं अर्थ तो नहीं बदला है। बात क्या हुई थी, परीक्षाएं के समाप्त होने की और घूमने जाने की, वही बात यहां बताई गई है, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने मिश्र वाक्य वाले योजकों का प्रयोग किया है। जैसे उसे तार मिला वह घर से चल पड़ा। वाक्य का भेद कैसा है, जैसे ही प्रयोग हो रहा, देखिए जैसे ही कहां पर आता है, मिश्र में, बिल्कुल, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से आप बड़ी सरलता से पहचान सकते हैं अगर आपने पहले इसे डीपली पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लें जिसमें मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में पूरा तरीके से पढ़ाया है, यानी पूरा लेंथी तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया है। आगे देखिए, टीबी के मरीज ने दवा का कोर्स पूरा कोर्स किया और वह स्वस्थ हो गया। वाक्य किससे संबंधित है, आप देख रहे हैं दो काम हो रहे हैं, दवा का कोर्स पूरा होना और स्वस्थ हो जाना, और दोनों को किससे जोड़ा गया है, और से, तो सीधा सा क्या हो जाएगा, यहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता रहता हूं। वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है। आप देखिए, नौकरी मिल गई तो क्या फिर भी मैं पढ़ता रहता हूं, इसमें तो अर्थ ही बदल गया है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो हम यह देख रहे हैं कि चारों में से चौथा ऑप्शन ऐसा है जहां पर यद्यपि और तथापि का प्रयोग हो रहा है, और आपने देखा होगा मिश्र वाक्य में ही ऐसे योजकों का प्रयोग होता है, तो ये राइट हो जाएगा। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, इसमें जब तब आ रहा है, तो वाक्य किस तरह का होगा,
जब तब कहां पर आता है, जब तब आता है हमेशा मिश्र वाक्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर है उसने टॉस जीता इसलिए खुश हो गया। वाक्य का सरल रूप बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसलिए जुड़ा हुआ है इसको हटाकर सीधा सा दोनों क्रियाओं को एक साथ जोड़कर एक क्रिया बना देना है। कैसे, उसने टॉस जीता था इसलिए खुश हो रहा था, ये तो आएगा नहीं। इसमें भी क्योंकि आ गए, ये भी नहीं आएगा। टॉस जीतकर वह खुश हो गया, तो ये जो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों क्रियाओं को एक साथ जोड़ दिया। वैसे आप एक पहचान और कर सकते हैं सरल वाक्य की, कि दो क्रियाओं में से पहली क्रिया के साथ क्रिया करके जोड़ दे और दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वहां सरल वाक्य होता है, तो ये राइट हो जाएगा। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। वाक्य किस भेद का है, वही एक, देखिए कितना सरल है। जब तब आ रहा, सीधा सा आपको मिश्र कर देना। ऐसे वाक्यों में तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि कौन से शब्द किस प्रकार के वाक्य में प्रयोग होते हैं, बस उनको देखा और सीधा सा आप क्लिक कर देंगे और आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या होगा, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और आता है। पहले ही ऑप्शन में और दिखाई दे रहा है। पहले हम ये जांच लेंगे कि क्या क्रियाओं को उस तरीके से व्यवस्थित किया गया है जो वाक्य कह रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही है। सूर्यास्त हुआ, यही बात पहले कही गई है। अंधकार छा गया, ये बात दोबारा कही गई है और दोनों को और से जोड़ दिया। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, तो इसका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे। जब तब का प्रयोग हो रहा है, लेकिन बदलना किस में है, संयुक्त में। तो जब और तब को हटाकर हम संयुक्त वाले इसमें योजक जोड़ देंगे। जैसे जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे, तो बीच में क्या जोड़ दिया, और, तो यही ऑप्शन इसका राइट हो गया। मैं चाहता था कि आज अंग्रेजी पढ़े। वाक्य का सरल रूप बनाना है हमें, तो जहां जहां भी की दिखाई दे रहा है वो तो सीधी सी बात है मिश्र वाक्य है। और बचा कौन सा, तीसरा ऑप्शन। पढ़कर देखेंगे, मैं आज अंग्रेजी पढ़ना चाहता था, सीधा सा हमने क्या किया, एक क्रिया रूप में परिवर्तित कर दिया, इसलिए सरल वाक्य हो गया। जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। वाक्य किस भेद का है, अब यहां देखिए जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो, जहां, जब, तब, इस तरह के शब्द कहां आते हैं, मिश्र वाक्य में। आप घर जाएंगे या बाजार जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जहां भी दो वाक्यों के बीच में न तो वह बाजार गया, न उसने पढ़ाई की, या फिर या का प्रयोग हो जाए, जैसा कि यहां भी हो रहा है, तो ऐसे जहां भी योजक आपको दिखेंगे वहां आप सीधा संयुक्त को टिक कर देंगे, क्योंकि ऐसे शब्द हमेशा संयुक्त वाक्य में ही प्रयोग होते हैं। सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। अब यहां पर एक काम हो रहा है सांझ के होने का, पक्षियों के घोंसले में आ जाने का, और से जोड़ा है तो संयुक्त है, लेकिन वाक्य क्या कह रहा है, मिश्र में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी जगह जैसे वैसे का प्रयोग देख लेंगे। यहां प्रयोग हो रहा है जैसे सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर आ गए, क्या बनाना है, मिश्र वाक्य। तो यहां पर देखिए जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए, जब तब का प्रयोग हो गया, तो यहां पर ये सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो गया। वीर आया और खेलने लगा। अब यहां पर और आ रहा है बीच में, आना और खेलने लगने का प्रयोग हुआ है और वाक्य को क्या करना, हमें सरल बनाना है। तो क्या होगा, तीसरा जो ऑप्शन अपना वो राइट हो जाएगा, वीर आकर खेलने लगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों क्रियाओं को एक साथ जोड़ दिया और कर का प्रयोग कर दिया। हमेशा सरल वाक्य परिवर्तित करते समय ये सावधानी रखनी है। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गया। जैसे वैसे का प्रयोग हो रहा है, हमें क्या करना है, संयुक्त बनाना है। बिजली गई और टीवी बंद हो गया, बीच में क्या जोड़ दिया, और, ये राइट ऑप्शन हो गया। इसका क्लिक भी कर देता हूं मैं, ये राइट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। सर्दी बढ़ती है उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया, मिश्र वाक्य में बदलना है। क्या देखेंगे, मिश्र वाक्य वाले योजक देखेंगे फटाफट। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। वाक्य भी लगभग समान है, अर्थ भी एक सा ही आ रहा है, और जैसे वैसे जोड़ दिया तो यहां पर मिश्र वाक्य ये बन जाएगा। आगे चलिए, सूर्य पूर्व में उदित होता है, किस प्रकार का वाक्य, बड़ा सरल है ये तो। इसमें किसी प्रकार से जो है दो अलग अलग वाक्य प्रयोग नहीं हुए, ना ही योजक का प्रयोग हुआ है, केवल सरल वाक्य प्रयोग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा सरल वाक्य को इसमें टिक कर देंगे, क्योंकि दो अलग अलग क्रियाएं प्रयोग होती है, तो वहां पर फिर हमें देखना होता है कि सरल है या फिर संयुक्त है या फिर मिश्र है। तो इसमें सरल वाक्य राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। तो आप यहां देख रहे हैं सीधा सा ये पूछ रहा है संयुक्त वाक्य का हमें रूप परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य में हमेशा क्या होता है, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहां पर हम देख लेंगे कि जब तब की जगह जब और तब जो आ रहे हैं, इनकी जगह हमें संयुक्त वाक्य वाले रूप देखने हैं। तो आप यहां देख रहे हैं नीचे नीचे चौथा ऑप्शन अपना जो है वो कह रहा है कि सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहां पर सूरज निकलना और चिड़िया के चहचहाना दोनों क्रियाओं को अलग अलग कर दिया, बीच में और जोड़ दिया है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। जो ही त्यों ही आ रहा है, पूछा गया किस भेद से संबंधित है, जो ही त्यों ही कहां आता है, मिश्र वाक्य में, मिश्र को टिक कर देंगे। वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, वाक्य को हमें मिश्र वाक्य बनाना है। तो हम ये देखेंगे जहां पर भी जो जिस इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन है, मेरे पिताजी है वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। दोनों वाक्यों को अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया, जो का प्रयोग कर दिया, तो ये इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए, हमें क्या करना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो शेर दिखाई दिया, लोग डर गए, बीच में क्या जोड़ दिया, और जोड़ दिया, दोनों क्रियाओं के साथ साथ, बस सीधा सा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपको सिर्फ योजक पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है, और आपको नहीं पहचानना आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो का लिंक दिया है, वहां से जाकर पहले आप उसे पढ़ लें ताकि इस तरह की पहचान आपकी मजबूत हो जाए। जब मैं अकेला था तब उसने पीटा, जब तक का प्रयोग हो रहा है, सीधा सा ही क्या हो गया, मिश्र वाक्य, बड़ा सरल है। इस तरह के वाक्य बड़े सरल होंगे आपके लिए। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, वाक्य संबंधित है, और आ रहा है तो क्या कर देंगे, संयुक्त वाक्य कर देंगे। जब से यहां बाढ़ आई है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं, जब तब का प्रयोग हो रहा है, वाक्य किससे संबंधित होगा, मिश्र वाक्य से। बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका, वाक्य का संयुक्त रूप है, यानी संयुक्त रूप देखना है हमें। तो संयुक्त रूप में क्या करेंगे, संयुक्त वाले उदाहरण देखेंगे कि संयुक्त में किस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। मैं विद्यालय नहीं जा सका, बीमारी के कारण, ये भी नहीं होगा। मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, इसलिए का प्रयोग हमेशा संयुक्त में होता है, तो ये वाला इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि बीमारी के कारण मैं कई दिनों तक विद्यालय नहीं जा सका, इसमें तो अर्थ ही बदल गया है। बीमारी के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये भी नहीं होगा क्योंकि सरल वाक्य हो गया, वो तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें देख लिया है। राम आया सब प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा, राम आया और सब प्रसन्न हो गए, और जोड़ दिया। अधिकांश आप देखेंगे कि दो क्रियाएं जो अलग अलग प्रयोग हो रही है किसी वाक्य में, अगर संयुक्त बनाना है तो और ही जोड़ा जाएगा, और भी लेकिन किंतु परंतु भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप अधिकांश देखेंगे कि दो क्रियाओं को अलग अलग करने के लिए, दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए और का प्रयोग हो रहा है। तो जहां भी आपको इस तरह के शब्द दिखाई देंगे आप फटाक से उसे टिक कर देंगे। जैसे सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, अब यहां पर क्या कह रहा है, वाक्य किस भेद का है, जैसे ही आ रहा है, जैसे कहां आता है, मिश्र वाक्य में। राकेश ने फुटबॉल खेला और चला गया, फुटबॉल खेलना और चले जाने दो काम हो रहे हैं, और बीच में जुड़ा हुआ है। अब हमें बदलना किसमें है, सरल में, तो और को हटाकर हम सरल वाला रूप परिवर्तित कर देंगे। जैसे राकेश फुटबॉल खेल कर चला गया, मैंने क्या कहा था आपको कि योजक जो संयुक्त और मिश्र में आते हैं उनको हटाकर यदि कर या करके जोड़ा जाए तो वो सीधा सा सरल वाक्य होता है। राम घर आते ही खेलने लगे, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा। अब यहां पर संयुक्त रूप क्या होगा, राम घर आया, एक क्रिया को हमने ले लिया, खेलने लगा दूसरी क्रिया को ले लिया, बीच में क्या जोड़ा, और, तो ये इसका ये क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो ना, ये क्या इसका राइट ऑप्शन है, गलती से मुझसे नीचे क्लिक हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन अपना, जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया, वाक्य का सरल रूप चुनिए। हमें क्या करना है, सरल रूप बनाना है इसका। यहां पर देखना है, जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया, जब तब आ रहा है, सरल बनाना है, तो जब तब को हटाकर हम सीधा कर या करके वाला रूप देख लेंगे, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ये आपको सावधानी रखनी है। देखिए, लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया, उसने टूटी तार जोड़ी, उसके बाद जाने का काम किया, बिल्कुल ऐसे कैसे काम हो रहा है, बीच में करिया करके जोड़ के हमने जब तक को हटा दिया, तो यही उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वह परिश्रमी था और सफल हुआ, वाक्य संबंधित है, और आ रहा सीधा सा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो अपना क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य वाला रूप जो है वो राइट हो जाएगा। मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था, वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य वाले मिश्र वाक्य वाले रूप को देखेंगे कि क्या क्या प्रयोग होता है। जैसा वैसा आ रहा है, मैं जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा था, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत थी इसलिए हरे पेड़ काटे जा रहे थे, हमें क्या करना है, इसे सरल में बदलना है। तो यहां पर ये जो इसलिए और क्योंकि प्रयोग हो रहा है, इसको हटाकर हम सरल वाला रूप परिवर्तित कर देंगे। देखिए नीचे नीचे आप चौथे ऑप्शन में देखेंगे, अधिकारियों की मिलीभगत से हरे पेड़ काटे जा रहे थे, पहली और दूसरी क्रिया को हमने सीधा एक साथ जोड़ दिया है से लगाकर, और बस अपना ये साधारण वाक्य हो गया है, क्योंकि बाकी में कहीं ना कहीं जो है क्योंकि और इस तरह के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जिस तरह से ये तो बिल्कुल अर्थ ही बदल दिया इसने, तो इस तरह से। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, जब तब आ रहा है, संयुक्त तो बदलना है, जब तब को हटाकर क्या करेंगे, संयुक्त वाला रूप जोड़ देंगे। मैंने उसे देखा और वह हंसने लगा, और आ गया, राइट ऑप्शन ख हो गया। कितना सरल है। सूरज के उगते ही अंधकार दूर हो गया, वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है, तो जैसे ही सूरज उगा वैसे अंधकार दूर हो गया, जैसे वैसे का प्रयोग कर दिया, राइट ऑप्शन क्या हो गया। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा चले गए, यहां पर बीच में क्या जोड़ा गया, और बनाना क्या है, सरल, तो इसको हटाकर हम सरल वाला रूप परिवर्तित कर देंगे, यानी कि दोनों क्रियाओं को एक साथ मर्ज कर देंगे। किसमें है, देखिए क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हुई थी इसलिए आगरा चले गए, ये तो आएगा नहीं। इसके बाद में परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम आगरा चले गए, ये भी नहीं होगा क्योंकि की आ रहा है। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए, ये वाला रूप इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी जैसे वैसे का प्रयोग हुआ है जो कि मिश्र में होता है। यहां बाढ़ आई और बीमारियां बढ़ गई, वाक्य का मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य में क्या करेंगे, और जो है उसको तो हटा देंगे क्योंकि संयुक्त वाला रूप है, और बढ़ गई जो क्रिया है उसके साथ, और बाढ़ आई जो क्रिया है उसके साथ हमें इसको मिश्र वाले जो योजक है वो जोड़ देंगे। जब से यहां बाढ़ आई है तब से बीमारियां बढ़ गई, जब तब यहां प्रयोग हो रहा है इसलिए घ होगा।
जब तो देखो ख में भी आ रहा है, लेकिन आप यहां सावधानी से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी बाढ़ आती है अपने साथ बीमारियां लाती है। बीमारियां लाने की बात यहां नहीं की गई, बीमारियां बढ़ने की बात की गई है, तो अर्थ एक सा रहना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ख ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, वाक्य कौन सा भेद है, इसलिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। उसने खाना खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, मिश्र वाक्य बनाना है, तो क्या करेंगे, उसने जैसे ही खाना खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, जैसे वैसे का प्रयोग हो गया, तो सीधा सा क्या ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अच्छे अंक, आपके अच्छे अंक आ गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। वाक्य किस भेद का है, अब यहां पर देखिए क्योंकि का प्रयोग हो रहा है, और क्योंकि का प्रयोग हमेशा किसमें होता है, मिश्र वाक्य में होता है। यहां लिखा है आप पानी पिएंगे अथवा जूस, तो पानी पीने की बात हो रही है एक जगह, और एक जगह हो रहा है जूस पीने की बात। तो दोनों स्थितियों को, दो जो बातें हैं अलग अलग, उन दोनों को अथवा से जोड़ा गया है। और आप देखेंगे अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा संयुक्त वाक्य में प्रयोग होता है, तो संयुक्त वाक्य अपना इसमें राइट हो जाएगा। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, यहां पर क्या हो रहा है, दो क्रियाएं हो रही है अलग अलग, और उसको और से जोड़ा गया है। लेकिन हमें करना क्या है, सरल वाक्य में रूपांतरित करना है, तो और को हटा देंगे और इस तरह से क्रिया का निर्माण करेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का योजक प्रयोग ना हो रहा हो। तो लिखेंगे या देखेंगे, हम लिखा हुआ तो पहले से ही अपने पास, गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तो गिलास नीचे गिरने का काम हुआ, टूटने का काम हुआ, दोनों को हमने क्या किया, एक ही क्रिया के रूप में प्रयोग कर दिया। मैंने आपको कहा भी था कि अधिकांशतः क्रिया करके जोड़ के दो क्रियाओं को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो फिर उसे आप सरल बना सकते हैं, इस तरह से, बड़ा सरल तरीका है ये। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। महक कपड़े खरीदने बाजार गई, वाक्य संबंधित है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कपड़े खरीदने का काम हो रहा है, यानी बाजार जाने का काम हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से इसमें दो क्रियाएं प्रयोग नहीं हो रही हैं। दोनों जो क्रियाएं दो हैं, कपड़े खरीदना बाजार जाना, लेकिन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि कोई भी योजक प्रयोग नहीं हुआ है, या न तो मिश्र वाक्य वाला और ना ही संयुक्त वाक्य वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सा अपना सरल वाक्य वाला रूप राइट कर देंगे, दूसरा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया, वाक्य का मिश्र वाक्य रूप होगा, जब किसान ने फावड़ा उठा लिया तब वह खेत पर चला गया। जब तब का प्रयोग हो रहा है और जब तब का प्रयोग हमेशा मिश्र में होता है, तो ये वाला ऑप्शन अपना इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 50 एमसीक्यूज के इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और वीडियोज में आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।